हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एसोसिएट एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं विथ क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मीन्स जस्ट 90 डिग्री, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम लोग चार भाग में डिवाइड किए हैं। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट 1, दिस इज quadrant 1, quadrant 2, this is quadrant 3, and this is quadrant 4. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का यही है कि आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कब मेरा साइन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, वो चीज़ हम लोग को सीखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो ट्रिगो टर्म्स होता है वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल। ओके, ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिगो टर्म्स है, ट्रिगो टर्म्स क्या क्या हैं? 6 ट्रिगो टर्म्स है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, वो सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। हम लोग को सिर्फ याद रखना है कौन सा मेरा पॉजिटिव हो रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, तो उससे याद रहेगा। तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में है मेरा साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, दोनों साइन का ही पार्ट है, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देन आता है हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना है टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, बाकी ऑल आर नेगेटिव। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो मैंने पहले फर्स्ट में क्या बताया? ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव मीन्स साइन, कॉसेक, कॉट, टेन एंड कॉस एंड सेक, ऑल आर पॉजिटिव। साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव, देन कॉस, सेक, टेन एंड कॉट आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बट साइन, cosec, cos and sec are negative. Then quadrant 4 में cos and sec are positive, cot, tan, sin and cosec are negative. Now अब हम लोग को पता करना है कि फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट मेरा वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो ये मेरा वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर एंड लेसर देन 90 डिग्री। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट ग्रेटर देन 90 but lesser than 180. Third quadrant greater than 180 but lesser than 270. Fourth quadrant greater than 270 but lesser than 360. सो अब हम लोग को पता चल गया 0 डिग्री टू 90 डिग्री होगा तो मेरा सबका सब वैल्यू पॉजिटिव आएगा। नाउ यहां से हम लोग को पहला क्वाड्रेंट का वैल्यू दिख रहा है 0 से लेके 90 मीन्स ऑल पॉजिटिव। तो हम लोगों ने पढ़ा था टेबल जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता चल जाता है, साइन, कॉस, टेन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। सो यहाँ पे हम लोग अब क्वाड्रेंट चेंज होगा उसका हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। ओके, नाउ मेरे जितने भी क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज आएंगे सब मेरा 0 टू 90 डिग्री ही लाई करना चाहिए। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं अल्फा आ रहा है, इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं 180 लास्ट है, तो 180 माइनस
अल्फा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से ग्रेटर है तो हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस अल्फा। देन लास्ट वाले के लिए हम लोग लिखेंगे 2 पाई माइनस अल्फा। ये हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एसोसिएट एंगल हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। देन कॉस 90 minus theta is equals to sin theta. Then sec 90 minus theta is equals to cosec theta. Cosec 90 minus theta is equals to sec theta. Then tan 90 minus theta is equals to cot theta. Then cot 90 minus theta is equals to tan theta. So ये मैंने बेसिक लेवल में बताया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ये सब पूरा। तो ये हो गया मेरा एसोसिएट एंगल्स। तो हम लोग को ये पता करना है कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, एंड सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, एंड कॉट टेन में चेंज होता है। तो ये याद रखना है। ओके, सो साइन 90 इंटू एन माइनस थीटा, साइन 90 इंटू एन प्लस थीटा। इफ दो फॉर्मूला याद रखना हम लोग को, इफ एन इज ऑड और 90 इज मल्टीपल ऑफ ऑड, देन trigo means sin cos tan, the trigo term will change means what, sin to, then change sin to cos, cos से sin, then sec से cosec, tan से cot, cot से tan, like this. Next, if n is even, then इसका मतलब 90 into even term, then trigo term will remain same. ओके, जब इवन मल्टीपल होगा इसका मतलब ट्रिगो टर्म मेरा सेम रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जैसे साइन 180 माइनस थीटा। ओके, साइन लिख सकते हैं हम लोग 90 इंटू 2 माइनस थीटा। अब बताइए साइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मेरा, 180 है माइनस थीटा है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 90 होगा, मीन्स थीटा अल्फा, यहाँ पे अल्फा कंसीडर कर रहे हैं। जो वैल्यू मेरा हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अल्फा हमेशा मेरा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा वैल्यू। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 180, इसको और इजी कर देते हैं, अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा लिख लेते हैं। ओके, तो साइन 90 इंटू 2 माइनस अल्फा, साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव। देन 90 का n, दिस इज व्हाट n, तो मैंने बोला था n अगर ऑड होगा तो ट्रिगो टर्म चेंज होगा, अगर n मेरा इवन होगा तो ट्रिगो टर्म सेम रहेगा। तो n मेरा इवन है, इसका मतलब साइन का हम लोग यहाँ पे साइन ही लिखेंगे। और देन थीटा, इसके पहले मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो वैसे ही साइन अल्फा, थीटा का वैल्यू सेम रहेगा।
समझ में आया? अगर आपको रियली ट्रिगो क्वाड्रेंट समझना है तो आप कॉपी पेन लेके बैठो और ये वाला पूरा वापस से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हम तो अभी मिटाने वाले हैं, सिर्फ क्वाड्रेंट रहेगा। ओके ना, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे 10 180 माइनस एल्फा। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 90 इंटू 2 माइनस एल्फा, 90 इंटू 2 माइनस एल्फा। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 10? देख लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा वैल्यू क्या होगा? कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसेक। 10 है, इसका मतलब ये में हो गया मेरा नेगेटिव। कौन सा मल्टीपल है? इवन या ऑड? इट्स इवन, तो ट्रिगोटर्म विल रिमेन सेम एंड देन थीटा या अल्फा जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और, जैसे 10 135 डिग्री। ओके, 10 135 डिग्री, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं 10 90 प्लस 45, लिख सकते हैं 90 प्लस 45। देन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? मेरा 135 है वैल्यू, तो वो तो समझ में ही आ रहा है कि 90 से ग्रेटर एंड स्मॉल देन 180 है, तो ये यहीं पे लाई कर रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा 10 क्या होता है? इट्स नेगेटिव। ओके, देन हम लोग लिख सकते हैं क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 90 का ऑड मल्टीपल है, 1 इज ऑड, मतलब 90 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रिगोटर्म विल चेंज, मीन्स 10 किस में चेंज होता है? कॉट में। देन कॉट, यहाँ पे प्लस है माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज 45। नेक्स्ट कॉट 45, तो कॉट 45 का वैल्यू इज 1, मीन्स ये नेगेटिव साइन रहेगा, कॉट 45 1 इज नेगेटिव 1। ये एक वे हो गया। अगर इसी वे को हम थोड़ा सा चेंज कर दे, अगर ऐसे लिखें 10 90 इंटू 2 माइनस 45, सो 90 इंटू 2 कितना होता है? 180 माइनस 45 इज 135। 10 135 चेंज हो गया। तो अब बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेम सेकेंड क्वाड्रेंट। 10 क्या होता है? नेगेटिव। ओके, इवन है या ऑड मल्टीपल? इट्स इवन मल्टीपल, तो ट्रिगोटर्म विल रिमेन सेम। देन माइनस हो प्लस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रहेगा थीटा मेरा अल्फा वही लिखेंगे, मतलब 10 45 हो गया। अभी मैंने बता दिया था अल्फा जो रहेगा, ये वाला जो वैल्यू रहेगा, ये हमेशा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा। ओके, देन 10 45 कितना होता है? 10 45 इज 1, सो नेगेटिव 1। सो नेक्स्ट सम अगर हम लोग लेना चाहें तो हम 10 पे ही समझा रहे हैं। 10 300, 10 300 मीन्स हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 90 इंटू 3 प्लस 30, 270 प्लस 30 इट्स 300, तो हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 3 दिस। अब बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 10 300, 10 300 मीन्स यहाँ पे 270 से ग्रेटर बट लेसर देन 360, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा 10 क्या होता है? कॉस और सेक इज पॉजिटिव बट 10 इज नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पे साइन दे देंगे नेगेटिव। सबसे पहले हम लोग को चूज करना है साइन कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो। देन 90 इंटू 3 इज एन ऑड नंबर, ट्रिगोटर्म विल
चेंज मीन्स हो जाएगा कॉट, एंड थीटा इज थीटा। तो कॉट 30 डिग्री इज -√3। इसको सेकेंड वे में अगर देखें हम, tan क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 इंटू 4 माइनस 60, 360 माइनस 60 इज 300। अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव। देन उसके बाद क्या है, 90 इंटू 4 मीन्स इवन मल्टीपल, 90 इंटू इवन मल्टीपल, तो tan मेरा क्या हो जाएगा, ट्रिगो टर्म विल रिमेन सेम, देन थीटा इज थीटा, देन tan 60 इज √3, नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव हो गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस का मैंने अभी फर्क बताया नहीं, जस्ट आपको बताया कि यहाँ पे जो लिखना है वो प्लस हो या माइनस हो, मेरा वैल्यू हमेशा प्लस में ही लिखेंगे ये वाला। क्वाड्रेंट, अब मान लेते हैं यहाँ पे तो मेरा बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है, कहीं पे जैसे बड़ा आ गया वैल्यू, तो हमको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। तो ये वाले कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो चेक करने के लिए हम लोग को ये वाला देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मेरा 3 है, अगर ये वाला साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से वो जंप करके फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर माइनस का साइन है तो वो मेरा सेम क्वाड्रेंट में रहेगा, जैसे 4 मल्टीप्लाई में है मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, वो माइनस रहेगा तो साइन। नाउ नेक्स्ट सम, अगर हम लोग देखें नेक्स्ट सम मैं लिख रहा हूं cos 12 30, ओके, cos 12 30। तो cos 12 30 को हम लोग को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तो किससे हम लोग नॉर्मली 90 से ब्रेक कर देंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 12 30 डिवाइडेड बाई 9 में गया 90, इट्स 3 3 3 0 3, फिर किससे जाएगा 97 नो 270 60, रिमाइंडर इज 60। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, cos 90 इंटू 13 प्लस 60 लिख सकते हैं, 90 इंटू 30 प्लस 60 तो हो जाएगा 12 30। अब हम लोग को यहाँ पे क्वाड्रेंट चेक करना है, तो ये क्या है 13, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 4 3 12 मीन्स रिमाइंडर 1। 4 से इसलिए डिवाइड किया मैंने, 1 2 3 4, एक पूरा राउंड हो गया, 1 2 3 4, एक और राउंड हो गया, तो वहां पे 3 से चला गया, मतलब 3 राउंड कंप्लीटेड। अब जो रिमाइंडर जो बचा 1 मीन्स ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी मैंने ऐड बताया मतलब प्लस, वो जंप होके नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट से वो चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा वैल्यू मेरा, कॉस क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, एंड कॉस इज 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मीन्स ऑड मल्टीपल, तो ट्रिगो टर्म विल चेंज, तो हो जाएगा साइन, एंड 60 का 60 लिखेंगे हम लोग, समझ में आया। देन यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा माइनस साइन 60, 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। क्लियर हुआ कि कैसे करना है इस सम को। नाउ वही सम को हम देखें नेक्स्ट वे में कैसे होता है, यहाँ पे तो 13 हो गया, अब कॉस हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 90 इंटू 14 माइनस 30, करके देख लो आप, 19 इंटू 40 माइनस 30 मीन्स कितना आएगा 126 माइनस 30 इज ऑल्सो 1230। सो अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है 14 इज डिवाइडेड बाई 4, 4 3
12, रिमाइंडर इज 2। यहाँ पे मेरे को अगर ये माइनस वाला साइन आता है तो मेरा जो वैल्यू आएगा 2 आए, 3 आए, या हो सकता है 4 आएगा रिमाइंडर 0 भी आए, तो भी हम लोग क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। इन केस 2 आया है मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है मेरा, नेगेटिव। देन 90 into 14, 14 is an even number, so trigonometry will remain same, and 30 जो थीटा रहेगा, 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 is √3/2। तो यहाँ से दोनों वैल्यू मेरा सेम आएगा हमेशा। बस हमको ये वाला चीज़ ध्यान में रखना है कि कब cos नेगेटिव हो रहा है, कब cos पॉजिटिव हो रहा है। ओके, ट्रिगो टर्म में cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ओके, एंड साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन थीटा। सिर्फ cos थीटा में नेगेटिव जो साइन होता है वो बाहर नहीं निकलता है, और सेक नेगेटिव थीटा इज इक्वल्स टू ओनली सेक थीटा। बाकी जितने भी ट्रिगो टर्म है वहां से मेरा साइन नेगेटिव जो साइन होता है वो बाहर निकलता है। साइन का हो गया, कॉसेक का भी सेम आएगा, देन टेन हो जाएगा, टेन नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव टेन थीटा। सो नेक्स्ट सम मेरा कुछ ऐसे दिया हुआ है, कॉसिक नेगेटिव 14 10। ओके, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसिक, अभी मैंने बोला सिर्फ कॉस और सेक से नेगेटिव का साइन बाहर नहीं निकलेगा, बाकी इन दोनों का साइन से बाहर निकलेगा साइन मेरा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉसेक 14 10 0। नाउ अब हम लोग को वापस से वही वाला यूज करना है। हम तो सिंपल सा वही बताएंगे कि आप इसको 90 से डिवाइड कर दो, तो 90 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा वैल्यू वो देखना पड़ेगा मेरे को। तो 90 से डिवाइड, 90 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, नेगेटिव साइन रहेगा, कॉसेक 19 इंटू 15 प्लस 60, आई थिंक सो 19 इंटू 15 कितना होता है 135 प्लस 60 इज 1410। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर इज 3, मतलब 3 है, यहाँ से आ रहा है मेरा रिमाइंडर इज 3, एंड ये प्लस में दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉसेक क्या होता है, कॉसेक यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव ऑलरेडी था, एक और नेगेटिव आ गया, देन इवन है या ऑड, ऑड मल्टीपल है, कॉसेक चेंज किस में हो जाएगा, सेक में, देन 60 का 60 रहेगा। सो हियर नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड sec 60 is 1/2, no, only 2, cos 60 is 1/2, therefore sec is equals to 2। अगर हम लोग इसको और एक वे में कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव cosec था, इसको हम लोग 19 इंटू 60 माइनस 30 कर सकते हैं। 90 इंटू 16 इज 1440 माइनस 30 इज 1410। सो यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसको अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 0, मीन्स मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर क्वाड्रेंट में अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 1 में नहीं जाएगा, वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव का साइन पहले से ही था, एक और नेगेटिव आएगा। अब ट्रिगो टर्म चेंज होगा या नहीं, यहाँ पे क्या है, इवन मल्टीपल है, मीन्स ट्रिगो टर्म विल रिमेन सेम। तो कॉसेक देन 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल, तो 2, माइनस माइनस इज प्लस 2, ये दोनों से ही आंसर सेम आएगा।
बस हम लोग को यही देखना है कौन सा हम लोग कैलकुलेशन कौन सा यूज़ कर पा रहे हैं, कौन सा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब जिसको 16 का टेबल याद होगा, 16 9 जा 144 होता है, तो वो कैच कर सकता है। एक ज़ीरो ही तो है लास्ट में 9 के, तो वो ज़ीरो। तो इसका अगर थोड़ा बेसिक और भी समझना पड़ेगा तो मेरा बेसिक वाला जाके एक बार वीडियो देखना पड़ेगा कि एसोसिएट एंगल के बारे में मैंने वहाँ पे क्या बताया है। वहाँ से और भी इजी क्लियर हो जाएगा आपको ये वाला क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट यही है, इसको अच्छे से पढ़िए। लर्न करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस जैसे मैंने लिखा है वैसे आपके मैं दिमाग में एक इमेज फॉर्म हो जाएगा अगर आप भी इसे कॉपी करके रखेंगे तो इसको। और वो चीज़ याद, वो वाला दो फॉर्मूला मैंने दिया है 90 का इवन ऑड वाला मल्टीपल, वो अच्छे से याद रखना है कि कब चेंज होगा। हमको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो स्टेप्स होता है वो हम लोग क्वाड्रेंट चेक करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद ट्रिगोटर्म में जाते हैं। पहला क्या चेक करना है, चेक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चेक करना है। अब क्वाड्रेंट के अंदर मेरे को देखना पड़ेगा कि 90 के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसके बाद मेरा प्लस अल्फा है और माइनस अल्फा है। अगर प्लस अल्फा है तो वो हो जाएगा नेक्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अगर मेरा माइनस अल्फा है मीन्स सेम क्वाड्रेंट। इसका मतलब हो गया सेम क्वाड्रेंट मतलब जिस क्वाड्रेंट में है वो वैल्यू वहीं पे लाई करेगा। जैसे 90 इंटू 2 था प्लस अल्फा, 90 इंटू 2 इज 180 प्लस अल्फा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट जंप करेगा, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग को चेक करना है वो चेक करना है 90 मल्टीपल, चेक एन इज ऑड और इवन। ऑड इवन चेक करना है। क्यों चेक करना है ऑड इवन? कि वहां पे मेरा ट्रिगोटर्म जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा, तो उसको चेक करना पड़ेगा। देन ट्रिगोटर्म चेंज करने के बाद हम लोग को प्लस अल्फा हो और माइनस अल्फा हो, हम लोग को वैल्यू हमेशा अल्फा ही लिखना है ट्रिगोटर्म के साथ, ओके। ट्रिगोटर्म के साथ हमको अल्फा ही लिखना है और अल्फा जो होगा वो मेरा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा बट लेसर देन 90 डिग्री होगा, ओके। यही क्वाड्रेंट का रूल्स है। अगर ये अच्छे से याद हो जाता है, प्रैक्टिस से ही याद होगा तो इजी हो जाएगा क्वाड्रेंट मेरा, ओके।